हेलो एवरीवन, बाकियाना सीजन 2 एपिसोड 15 की स्टार्टिंग यूजिरो और ओलिवा के बीच में एक दूसरे का आमना सामना करते हुए होता है। ओलिवा यूजिरो से बाकी के फाइट के बारे में पूछता है, जहां यूजिरो बोलता है कि उसने एक कमजोर आदमी के आगे सिर्फ अपना मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके उसके साथ फाइट किया। फिर ओलिवा उस पर अटैक करता है, मगर यूजिरो उसे पंच मारता है जिसे वो दूर जाकर टकरा जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को दबा के फाइट करने लगते हैं, जहाँ यूजिरो उसके हाथ को मरोड़ कर रख देता है। इधर प्राइम मिनिस्टर मित्सुमारी पहली बार तोकुगावा से मिलते हैं। तोकुगावा एक फादर और सन के लड़ाई के लिए प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मांगता है और उन्हें इसके बदले बहुत से रकम को देने के लिए ऑफर पास करते हैं। वहां से जाने के बाद यूजिरो और बाकी की लड़ाई को समझते हुए यूजिरो के मामला पर सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर को पूछते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा यूजिरो के बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर पर हुए हमले के बारे में बताते हैं, क्योंकि यूजिरो ने अकेले सारे पुलिस वाले को बुरी तरह मारा था। वो लोग यूजिरो के पावर के बारे में बात करते हैं। वो यूजिरो को एक डेमन का रूप मानते हैं जो एक हाथ से कुछ भी कर सकता है और ऐसा ताकतवर आदमी जो कोई भी बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर ने यूजिरो को मारने के लिए स्नाइपर का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दिया। हालांकि उनको बताया गया है कि इससे रिलेशन में इंटरनेशनल इंटरेस्ट और अमेरिका के साथ रिलेशन के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा अमेरिका उनके खिलाफ हो जाता। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सैंडियम को देखते हैं, जो एयर मिलिट्री सेना थे। वो उन लोगों से वार में कैसे जीता जा सकता है बोल के उन लोगों को सलाह दे रहा था। वो उन लोगों को वार की तैयारी करवा रहा था। तभी वो एक एक सेना करके सभी सेनाओं को फाइट में हरा देता है, जो कोई बॉक्सिंग, कोई मार्शल आर्ट और कोई जूडो में माहिर थे, मगर उसने उन सबको हरा दिया था। उस रात बाद में सैंडियम यूजिरो से लड़ने के लिए तैयारी करते हुए अपने पंजे में बारूद को भर रहा था, क्योंकि पहले ही उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जब उसने एक चाकू के ऊपर थोड़ी सी बारूद डाला और उसको कवर करने के बाद जब उस पे हथौड़ा मारा गया तो ब्लास्ट होके वो चाकू वहाँ से टूट गई थी। हमें पता चलता है कि किसी वक्त यूजिरो उसका ही दोस्त हुआ करता था। उसने यूजिरो से कहा था कि वो उसके साथ हमेशा साल में एक बार लड़ने के लिए आएगा, किसी न किसी साल में तुम्हें हरा ही दूंगा। यूजिरो ने उसको पहले ही बोला था कि तुम किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ही गन, चाकू, मिसाइल और बाकी सारे वेपन। वो कुछ भी यूजिरो के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जब सैंडियम युद्ध के मैदान में तैयारी होकर खड़ा हुआ था, तभी यूजिरो पीछे से आ जाता है। उसे देख के सैंडियम थोड़ा चौंक जाता है। उसको फिर से इस साल देख के यूजिरो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर यूजिरो उसके ऊपर स्पीड से अटैक करता है, जिससे उसकी हेलमेट वहाँ से उड़ जाती है और वो यूजिरो से डर जाता है। जब सैंडियम अपने शील्ड को देखता है तो वो शील्ड पूरी तरह टूट जाती है। यूजिरो कहता है कि उसके प्लान के बारे में मुझे पता चल गया है। अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर सैंडियम हार मान लेता है और अपने ऊपर ही अपने बनाए गए वेपन से खुद को मारने लगता है। उसी रात को हम बाकी को अंडरग्राउंड के अंदर देखते हैं, जहाँ वो यूजिरो को इमेजिन करके उसके साथ लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। बाकी उस पर हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन उस पर ही हमला हो जाता है, जिसे उसकी शरीर उड़कर दीवार से जाकर टकरा जाती है, जिसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। इससे हम यूजिरो की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और यूजिरो तोकुगावा से मिलता है और उसे छोटी छोटी बात करने लगता है। तोकुगावा उसे अपनी हेल्थ चेक करने के लिए बोलता है। इस पर यूजिरो बोलता है कि ये केवल छोटी बात है और उसे ड्रामा बंद करने के लिए बोलता है। इससे तोकुगावा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला के यूजिरो से बोलते हैं कि तुम्हें अपने ब्रेन को चेक करना चाहिए। कुछ ही सेकंड के अंदर तोकुगावा खून की उल्टियां करने लगते हैं और वहीं गिर जाते हैं। यूजिरो महिला को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसे देखकर सारे पब्लिक डरने लगती है। उसके बाद हम रेत्सु को बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ रेत्सु अब एक बॉक्सिंग मेंबर और एक फाइटर बनना चाहता था। वो ये सब बनने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था। कोच उसके पैर को देखकर उसे फिर से सोचने के लिए बोलते हैं, मगर रेत्सु ये सब सीखना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पीछे नहीं हटता। फिर कोच उसे बॉक्सिंग बैग में पंच मारने के लिए बोलते हैं। रेत्सु बोलता है कि इस पर टांगने के लिए तुम्हारे पास दूसरा बैग तो है ना, बोल के उसे बोलता है। कोच कहते हैं कि अगर तुमने इस बैग को अपने पंच से फाड़ दिया, मैं तुम्हारा स्पेशल कोच बनूंगा। फिर रेत्सु अपने पंच मारता है, जिससे वो बैग फट जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।